महाराज, मेरी एक ही इकलौती पुत्री है संगीता, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। अब उसके विवाह के लिए मुझे चिंता हो गई है। आसपास के सारे जमींदार को खबर पहुंचा दी है, उन्हें तस्वीरें भी भेज दी है। आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, उसके साथ विवाह के लिए तो कोई भी राजकुमार उत्सुक होगा हुजूर। ये बात तो आपने बहुत सही कही महाराज, लेकिन मेरी बेटी जिसको सबसे ज्यादा पसंद करेगी उसी के साथ मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। मैंने भी तस्वीरें देख ली है। बिल्कुल हुजूर, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। मैं अभी लोगों को बोल देता हूँ। देख देख, तेरी शादी के लिए कितने सारे लड़कों की तस्वीरें आई हैं। देख देख, सब लोग कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे तो ये सारे पसंद है दीदी। अच्छा, तुझे अगर इतने ही सुंदर लग रहे हैं तो इनसे अभी के अभी शादी कर ले। तू सिर्फ सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता, समझना भी पड़ता है। क्यों दीदी, ये जमींदार का लड़का तो बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो तो। हाँ, एकदम आदि मानव की तरह दिख रहा है। इंसानों जैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिर ये देखो, प्रतापगढ़ का राजकुमार, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बोलो बोलो, बताओ ना। बाप रे, ये तो इतना लंबा है, बिल्कुल नारियल के पेड़ की तरह। मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हुकुमगढ़ के जमींदार के लड़के को तो नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो तो कितना विशाल और सुंदर है। जरा देखो तो। अरे बाप रे, इसकी दाढ़ी तो ऐसी है जैसे पेड़ पर झाड़ियाँ लटक रही हो। ये क्या बात हुई दीदी, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया? नहीं, मेरे जैसा सुंदर अभी तक कोई मुझे नहीं मिला है। इनमें से कोई पसंद नहीं मुझे। अरे अभी क्या बोल रहे हैं महाराज, इतने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आए और लड़की को कोई भी पसंद नहीं आया। अरे नहीं हुजूर, उन्होंने बताया था जिन जिन लड़कों के रिश्ते आए थे वो कोई भी उनकी योग्य नहीं था। अच्छा समझा, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान हो रही है। हाँ? कल सुबह जो पहला भिखारी मेरे द्वार पर भीख मांगने आएगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। हुजूर, हुजूर, एक भिखारी आया है भीख मांगने। अच्छा, उसे अंदर ले आओ। प्रणाम हुजूर। सुनो भिखारी, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये क्या हुजूर, मैं तो एक भिखारी हूँ और आपकी बेटी तो एक जमींदार की बेटी है। उसमें क्या है, लेकिन ये विवाह होगा। और तुम्हारी कोई शर्त है तो बता दो। मेरी एक ही शर्त है, शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगा। घर जमाए कभी भी नहीं बनूंगा। बहुत अच्छा, यही होगा। हे भिखारी दामाद, आज से मेरी बेटी का सारा सुख दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुजूर, मैं आपकी बेटी को सारी खुशियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत खूब, तो तुम्हारे शर्त के हिसाब से तुम कल सुबह ही यहाँ से निकलोगे, है ना? तो जाने के समय खाना पीना या और कुछ चाहिए तो लेके जाना। जो आज्ञा। अजी सुनते हो, पिताजी ने जो खाना और पानी दिया था वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, देख लेना। हाँ, मैं भीख मांगूंगी? जमींदार शंकर नारायण की एक लौती बेटी भीख मांगेगी क्या? संगीता, तुम अभी एक भिखारी की पत्नी हो, भिखारन हो। मैं गाना गाकर भीख मांग कर ही खाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। वहाँ देखो, सामने एक बगीचा है, वहाँ पर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। उफ। हाँ ठीक है, चलो। वाह, कितना आराम मिला। इतनी सुंदर जगह, और ये बगीचा किसका है आपको पता है? जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप बताइए ना। ये उसी जमींदार के बेटे का बगीचा है जिसको तुमने बंदर जैसा मुंह कह के टाल दिया था। हाय रे, अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो आज इस तरह से परेशान होकर इस पेड़ के नीचे बैठने की नौबत ही नहीं आती। हाँ ठीक कहा, अब चलो यहाँ से उठो।
अरे वाह, ये सुंदर फसल किसकी है? आपको पता है किसकी है ये जमीन? जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं सुनोगे तो अच्छा है। अरे नहीं लगेगा, आप बताइए ना किसकी है जमीन? ये जमीन प्रतापगढ़ के छोटे राजकुमार की है, जिसे तुमने नारियल के पेड़ के जैसा लंबा कह के टाल दिया था। हाय हाय, अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो आज रोटी के लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती। अच्छा, तुम बार बार ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो वापस जा सकती हो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आपका घर आने में और कितना वक्त लगेगा? बस पहुँच गए अभी। आओ, ये घर मेरा है और आज से ये घर तुम्हारा भी हुआ। अब घर चलाने के लिए कुछ तो बंदोबस्त करना होगा ना? हाँ, वो तो करना ही होगा, वरना मुझसे चला नहीं जाएगा। क्या तुम टोकरी बना सकती हो? मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, जिसे बेचकर हमारा घर चले। नहीं, मुझे नहीं आता। ओह, तो तुम क्या चरखा चलाना जानती हो, ताकि हमारा उससे घर चल सके? नहीं, मुझे वो भी नहीं आता। ओह, ठीक है। तो क्या तुम मिठाई बना सकती हो, मिठाई बेचकर हमारा घर चल सके? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब क्या, मैं मिट्टी खोद कर लेकर आता हूँ। मैं मिट्टी की हांडियाँ बनाऊंगा और तुम बाजार में जाकर बेच कर आना उसे। हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अब मेरा क्या होगा? समझ गया, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं गांव जाकर जमींदार के बेटे के उधर तुम्हारे लिए दासी का काम ढूंढता हूँ। कम से कम वहाँ पे 2 वक्त का खाना भी तो हो जाएगा। हाँ, सही कहा। मुझे घर का काम अच्छे से आता है तो मैं वो कर लूंगी। वहाँ पर मैं अपना मुंह छुपा कर रखूंगी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये क्या? कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा पति तो भीख मांग कर खाता है। तुम मेरे साथ यहाँ पे रह जाओ, मैं तुम्हें महारानी के जैसे रखूंगा। छी छी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पति गरीब हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। ठीक है, अब तुम्हें घूंघट रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। आंखें उठाकर देखो, मैं तुम्हारा भिखारी पति हूँ, प्रतापगढ़ का जमींदार, जिसे तुमने बकरी जैसी दाढ़ी देखकर मना कर दिया था। छी छी, ये क्या बात हुई? आप? लेकिन मैं भिखारी बन के तुम्हारे घर आया था और तुम्हें शादी करके अपने घर लेकर आया था। लेकिन मेरे पिताजी ने तो। डरो नहीं, डरो नहीं, ये सारी उनकी ही साजिश थी। वो तुम्हारे अहंकार को मिटाना चाहते थे। वो तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि रूप इंसान को जन्म से मिलता है, लेकिन कर्म जो है वो हमारी जिंदगी से मिलता है। यदि किसी इंसान को पहचानना है तो उसके कर्म से पहचानना होता है। मैं सब समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन एक चीज तुम्हें पता लगानी अभी बाकी है। क्या? मेरी दाढ़ी में कितनी सारी जुएं हैं। चल।